हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को आइए मिलकर धन्यवाद दें और हम वचन की रोटी को लें। हर दिन सुबह उठते ही परमेश्वर का जो वचन है हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर दिन खुदा अपने वचन से हमें ताज़ा करते हैं, जैसे कि लॉर्ड्स प्रेयर में भी है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो वो जो रोटी है, आत्मिक रोटी, हमें पूरा दिन हमें सहायता करती है अंधकार की शक्तियों के खिलाफ लड़ने में। जो भी हमारे लाइफ में चैलेंजेस आके खड़े होते हैं, हम बार बार उन वचन पे जब हम एक तरह से जुगाली करते हैं या हम मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो वो वचन हमारी सहायता करता है। और आप देखिएगा कि हर दिन कैसे आप जब परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो वो रेमा वर्ड आएगा, वो वचन आपके जीवन में इतना सामर्थ्य के साथ आएगा। आप उस कॉन्फिडेंस, उस एश्योरेंस में रहेंगे कि ये वचन आपका आज पूरे दिन भर का शील्ड है, स्वॉर्ड है। तो आइए आज के वचन में जाएंगे और आज का जो वचन है 2 कुरिन्थियों से है, उसके 3rd चैप्टर। हम 17th और 18th वर्स को देखें तो वहाँ लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हमें आशीष दे। और हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अ, संत पौलुस कुरिन्थियों के चर्च को ये लेटर लिख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो हम नई वाचा में है, हम किस तरह से प्रभु यीशु मसीह में हमें वो स्वतंत्रता मिलती है। अगर हम पुराने नियम में जाएं तो व्यवस्था दी गई थी, और व्यवस्था जो थी उन लोगों को दी गई थी, उसे वो बिना आत्मा के रख नहीं पाते। अपने आप से कोई भी परमेश्वर की व्यवस्था को रख नहीं पाता। इसलिए व्यवस्था जब आती है तो हम देखते हैं कि हम पर दोष भी आ जाता है, क्योंकि हम सब व्यवस्था को तोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा जो खुदा ने हमारे अंदर डाला है, वो हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को रख पाएं। और हमें खुदा का आत्मा कैसे मिलता है? जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और जब हम यीशु मसीह की तरफ देखते हैं। यीशु मसीह हैं जो पिता की वो का प्रताप है, उनकी महिमा है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही वो स्वतंत्रता को पाते हैं, वो उद्धार को पाते हैं जो खुदा ने बड़ी दया से हमें प्रभु यीशु मसीह में हमें दिया है। और आगे लिखा है किस तरह से प्रभु जो आत्मा है, तो हम भी जब प्रभु की ओर हम देखते हैं, हम हर दिन उसकी ओर देखते जा रहे हैं, तो हम उसी रूप में अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं। अगर आप अपने जीवन को देखें तो आप देखेंगे कि जैसे कि वचन में लिखा है कि हम प्रभु के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम प्रभु यीशु मसीह में रचे गए हैं और भले कामों के लिए। खुदा ने जब हमें बनाया तो हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया, हम उनकी इमेज में बने हैं और हम उन्हीं की इमेज में ही हम फिट होते हैं। लेकिन पाप ने हमें कैसा कर दिया है कि जैसे आप एक शीशे को तोड़कर अगर उसमें अपनी शक्ल को देखें तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, अलग अलग आपकी बिगड़ी हुई सूरत दिखती है। वैसे पाप ने हमारी सूरत को बिगाड़ दिया है। और अब वो बिगड़ी सूरत को खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता जो है उसे ठीक करते हैं। हमें अपना उन्होंने आत्मा दिया और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उनके पुत्र के स्वरूप और समानता में हर दिन दिन करके हम बदलते जाएं। हमारी बहुत साल हो गए हैं, आई थिंक 2016 या 17 की बात है। हमें हमारी बिब्लिकल आर्कियोलॉजी की क्लास हुई थी। उसमें जो सबसे पहली असाइनमेंट जो दी थी, एक बड़ा सा बोर्ड था और पजल बोर्ड था और पजल पीसेस थे और बिखरे हुए थे और बहुत छोटे 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 पीसेस थे। और हमें हमारे जो प्रोफेसर थे डॉक्टर स्कॉट कैरल, उन्होंने हमें कहा था, ग्रुप्स में बांट दिया था और उन्होंने हमें कहा था कि ये जो पजल को आपने ठीक करना है,
है, क्योंकि उसके द्वारा वो हमें ये बताना चाह रहे थे कि जो बिब्लिकल आर्कियोलॉजी का काम है वो कितना टेंस्ड है और कितना मुश्किल है। जैसे कि जब कोई भी आर्टिफैक्ट या डॉक्यूमेंट्स पुराने मिलते हैं तो वो इतने सालों के बाद जब वो मिलते हैं तो बहुत ही पीसेस में ब्रोकन होते हैं और वो बिखरे होते हैं, और फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ढूंढ कर निकालते हैं, उस पर काम किया जाता है। वो छोटे छोटे पीसेस को किस तरह से प्रोसेस के थ्रू उनको पीसेस को जोड़ा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ताकि वो उस समय जो इतने साल पहले के डॉक्यूमेंट्स या आर्टिफैक्ट्स या कुछ भी जो मिला होता है उसको फिर से वो उसको रिवाइव कर सके, बता सके कि वो असल में क्या है। तो हमें ये असाइनमेंट दिया गया था, और जब हमें ये असाइनमेंट करना था, हमें क्लास में ही करना था, तो हम बैठे रहते थे और वो पजल पीसेस को हम छोटे छोटे पीसेस को यहाँ फिट हो रहा है, फिर वो वहाँ फिट नहीं हो रहा, फिर हम उसे वहाँ फिट कर रहे हैं, यहाँ फिट कर रहे हैं, ऐसे करके थोड़ा सा पजल हमने किया, दूसरे दिन हो गया या तीसरा दिन हो गया, हम वही पजल कर रहे थे। तो प्रोफेसर ने कहा कि अब बस कर दो, और उन्होंने उसी के हिसाब से जो भी हमारी मार्किंग की। पर एक्चुअल में वो हमें सिखाना चाह रहे थे कि कुछ भी चीज़ जो इतने सालों के बाद मिलती है और बिखरी होती है, टूटी होती है, उसके अलग अलग पीसेस होते हैं, उनको रिवाइव करना कैसा काम है। और ये जो बिब्लिकल आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो ये काम को करते हैं, और कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी जो एक्सकवेशन करते हैं और ढूंढते हैं चीज़ों को, तो किस तरह से काम करते हैं। तो अगर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी देखें तो हम पाप के कारण कैसे बिखरे और टूटे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े हुए हुए हैं। हमारी जो पर्सनालिटी है वो टूटी और बिखरी हुई है। जहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें प्रेम करने के लिए, माफ करने के लिए कहता है, जहाँ पर प्रभु का वचन जो है हमें दूसरों के प्रति दया दिखाने के लिए कहता है, वहाँ पर हम बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। और अगर कुछ करते भी हैं तो हम सिर्फ अपने फायदे के लिए या अपने मतलब के लिए करते हैं। लेकिन यीशु मसीह आए, वो हमारी बिगड़ी सूरत को सुधारने आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमें जो माफ़ी दी है, उसके द्वारा आज हमने जो माफ़ी पाई है, हमें अपने लहू से धो दिया है, साफ कर दिया है, और हमारा पिता के साथ मेल मिलाप कर दिया है। खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाकर हमारे अंदर अपना आत्मा डाल दिया है। अब परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारे अंदर काम कर रहा है, हमारी वही बिगड़ी सूरत को वो ठीक कर रहा है। हर दिन हम क्या हो रहा है, हम कन कन करके बदलते जा रहे हैं, और प्रभु के स्वरूप, यीशु मसीह के स्वरूप हम बनते जा रहे हैं। और ये हम अपने आप से कभी भी नहीं कर सकते, ये खुदा के आत्मा का काम है। क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के बगैर हम देखते हैं, अगर हम उस नेक्स्ट चैप्टर में आए, फोर्थ चैप्टर में, तो वहां पे लिखा है किस तरह से जो अविश्वासी है, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का जो प्रकाश है उन पर ना चमके। तो देखिए, जो लोग परमेश्वर से दूर है, यीशु मसीह को जान के रिजेक्ट करते हैं, उससे दूर रहते हैं, उनकी आंखों के आगे अंधापन है। वो नहीं देख पा रहे कि अगर हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हैं और यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, तो अब हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उस गॉस्पल पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने आए हैं, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु मसीह को रिजेक्ट करने से हम हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे। और यही बात है कि आज जब हम प्रकाश में हैं और हम यीशु मसीह को जानते हैं, तो हमारी ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम औरों के लिए प्रार्थना करें, औरों के लिए बोझ रखें, और सुसमाचार का जो प्रकाश है, गुड न्यूज़ है, हम औरों तक भी पहुंचाए। तो आज जब यीशु मसीह का प्रकाश हम पर पड़ा है, हमारी सूरत, बिगड़ी सूरत अब ठीक हो रही है। वो पजल जो पीसेस बिखरे हुए हैं वो यीशु मसीह में अब जुड़ने शुरू हो गए हैं। अब हमने प्रेम करना शुरू कर दिया दूसरों को प्रभु जैसा, या हम पहले जैसे नहीं है, दया दिखानी शुरू कर दी है। हम पहले की तरह अपने मुंह से गलत बातों को नहीं बकते, या हम गॉसिपिंग में नहीं रहते, या हम उन संसार की रीति से चलते फिरते, या उसे उस तरह से हमारा पहरावा नहीं रहा, हमारा बोलना नहीं रहा। तो हम बदलते जा रहे हैं। तो अब हम उसी
रास्ते पे हम चलते रहें और हम वापस जो है हम अपने पाप की ज़िंदगी में ना मुड़े, बल्कि हम औरों के लिए भी रोशनी बने और परमेश्वर के प्रकाश को दूसरों पर चमकाएं। तो आज का ये वचन है, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप परमेश्वर के उस फ्रीडम में रहें जो हमें सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है। तो वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।